नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का अभी एग्जाम हुआ है जो 8 तारीख को था, जिनका मतलब फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनका एग्जाम हो गया। मैंने पेपर का एनालिसिस किया, उसमें देखा समझा, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब पेपर ना तो इजी थे और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन थे, मॉडरेट लेवल का था। तो मेरे ख्याल से मैथ की अगर बात की जाए तो टोटल मतलब पूरा ओवरऑल क्वेश्चंस को मैंने मतलब काउंट किया तो उसमें लगभग 26 क्वेश्चंस मैथ के ही थे, और उसमें मिक्सअप थे रीजनिंग के, तो रीजनिंग के 49 क्वेश्चन थे, है ना। तो रीजनिंग और मैथ का सेक्शन दोनों एकदम से अलग थे, मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे गए थे, उसमें मैथ वाले सेक्शन में भी थे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए और उसका डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखा जाए, जो जिस कैंडिडेट ने अगर अच्छे से मैथ किया होगा, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा या वीडियो देखी होगी, तो लगभग 22 से 23 क्वेश्चन बना लिया गया होगा, मेरा मतलब ऐसा दावा है। और रीजनिंग के लगभग 43 से 44 क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्स इतना तो कर लिया होगा। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने काफी हद तक कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है ना। और जीएस के जैसे कि 38 क्वेश्चन आते हैं, तो जिसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ थे और कुछ क्वेश्चंस जो मतलब ठीक ठाक थे। तो मेरे ख्याल से अगर जिसका 20 से 26 क्वेश्चन सही होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और हिंदी की बात करें 37 क्वेश्चंस, तो मेरे ख्याल से इसमें 32 से लेकर 33 क्वेश्चंस किए होंगे एवरेज स्टूडेंट। अगर हो सकता है कि जिनकी हिंदी सही होगी तो लगभग 36 तक के ही कर लिए होंगे, है ना। कुछ रचनाएं या कुछ ऐसी चीजें गड़बड़ हुई होंगी, तो मेरे ख्याल से ये हुई। अच्छा, मैं जीएस के क्वेश्चंस को मतलब ये पेपर को एनालिसिस कराना तो खैर में भर्ती बोर्ड ने साफ साफ मना किया है। तो मैं इतना बता रहा हूँ कि जैसे जिस कैंडिडेट ने मतलब मेरी जो मैंने एक 12 घंटे की मैराथन वीडियो पढ़ाई थी, उसमें लगभग मैंने जब एनालिसिस किया तो देखा पीडीएफ में अपने लगभग 10 क्वेश्चंस तो उसके सीधे सीधे प्रश्न मिल गए हैं। उसको आप ढूंढोगे तो पता चल जाएगा, है ना। तो 10 क्वेश्चंस लगभग उस मैराथन से मिल गए हैं। बाकी जो एक्सप्लेनेशन करवाया मैंने, हर चीजें करवाई, वो तो अलग की बात है। उसको अगर सॉल्व करोगे तो हो सकता है उसका भी हो भी सकता है ना। तो अगर मान लिया मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका 9 और 10 जून को परीक्षा है, या इस वाला शिफ्ट जो अब तो हो ही गया होगा खैर में, है ना, तो ये पहली शिफ्ट का मैं एनालिसिस किया हूँ, ऐसे ही मैं हर अलग अलग शिफ्ट का बता ही दूंगा। तो जिस कैंडिडेट का मतलब 9 और 10 जून को हो, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, है ना, क्योंकि मैं बता तो सकता नहीं हूँ कि कौन से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। हालांकि मैं बाद में जब सारे एग्जाम हो जाएंगे तो अपने क्वेश्चंस और वो अपना जो 12 घंटे की मैराथन की है, मैं स्क्रीनशॉट करके आपको बाकायदा दिखाऊंगा, है ना। तो जिन कैंडिडेट का 9 और 10 को एग्जाम है, वो मेरे ख्याल से अगर 12 घंटे वाली मैराथन देख सकते हैं तो देख लें, काफी हद तक उनको बेनिफिट मिलेगा। और मैंने बताया था कि 130 की रणनीति कैसी होनी चाहिए, उसका शायद वो फॉलो हो रहा है। 120 तक के स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो ये मैंने बताया था तुक्का, ऐसे तुक्का लगाने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने एक तरीका बताया था कि तुक्का कैसे लगाया जाता है ना। वो सब सारी चीजें आपने देखी भी होगी। तो ऑल द बेस्ट। और 9 और 10 जून वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो डिटेल में अच्छे से अपना मूल्यांकन कर लें और अच्छे से परीक्षा दें। अब तो खैर कोई चीज देखने लायक है नहीं है, अब तो आपका एग्जाम ही होने वाला है। तो मेरे ख्याल से रिलैक्स माइंड में जो भी आपने विजुअलाइज करिए, जो भी आपने याद किया है या कुछ ऐसी चीजें हैं, अब जाके एग्जाम दीजिए। और हो सकता है इसका लगभग 120 प्रश्न या एवरेज 120 125 प्रश्न इस वाले शिफ्ट का, जो 8 जून वाला जो है फर्स्ट शिफ्ट में 120 तक के प्रश्न, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग थी नहीं, तो मेरे ख्याल से 120 से 130 तक के आप लोग बन सकता है। ये आश्चर्य की बात रह गई कि मैंने जो 12 घंटे की मैराथन कराई थी उसमें 10 क्वेश्चन डिक्टो पूछे गए, मतलब हद वाली बात है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात काफी हद तक सही है। अब हो सकता है उसके लैंग्वेज थोड़ा बहुत मतलब अलग थे, लेकिन भाव उसका वही था। मैंने जो एक्सप्लेनेशन कराया उससे भी काफी मैच करते हैं क्वेश्चंस। लेकिन मैं यहाँ हर चीजें बता नहीं सकता कि कौन से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, अगर आप मतलब 9-10 वाले अभ्यर्थी अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज अब तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो तैयारी करते रहिए, सकारात्मक परीक्षा दीजिए सकारात्मक दिमाग से। अपने कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ना तो कोई पेपर लीक हुआ है ना ही होगा। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ परीक्षा होने वाली है और हो भी रही है। अब ऐसे ही बना है रहे और अच्छे से आप प्रॉपर बेहतर ढंग से पेपर दीजिए, बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो यही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।